प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। द्वादश महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वहां जाने के बाद द्वादश दर पार करके, वो द्वार पार करके 12वां, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा। वो परम पद प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में वर्णन किया है। अब क्या बताते हैं? दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे आपको सुना है महावीर जैन जी का इतिहास, स्वर्ग में गया राजा बना, फिर नरक में गया गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हम भी ऐसे बने हजारों बार। वो तो एक महापुरुषों का रिटर्न इतिहास है, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा आपका, इसलिए बताया जाता है। और फिर क्या बताया कि दोजिक भिष्ट, दोजिक माने नरक और भिष्ट माने स्वर्ग, ये तने असंख्य बार देख लिए और यहां राजपाट भी बहुत भोग लिया। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो काक पीटता फिरे, सरपंच साहब बन गया, और जो फिर सरपंच साहब सोचता है कि तेरे ऊपर चेयरमैन है, उसके मन में ये रहता है चेयरमैन बनूं, जब क्यों बात बढ़े 5-4 सरपंच भी मेरे अंडर आ जा। चेयरमैन बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि एमएलए बनूं। एमएलए बन जाने के बाद मन में रहता मंत्री पद मिले तो कुछ आनंद आओ, ना तो ये एमएलए भी कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब कंट्रोल पूरा हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सफल हो। इतने में भाई की टिकट कट ले, फिर गधा बना पावा कि तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसको संतोष नहीं है। कहते दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कैसे मिटेगी इसकी ये तृष्णा? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। के सतगुरु मिलेंगे तब ये इच्छा मिटावेंगे, इस काल की इन परों को काट देंगे जो बेमतलब की उड़ान दिन रात भरता रहता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। ये है सुख संवेद, पद मिल पदे समाना। पद और पद मिलान, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, यहां पर पद के 2 अर्थ हैं। एक पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि श्रेष्ठ, पूजा की पद्धति सही मिले, शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल। और वो पद मिले कौन सा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, केवल उसी की भक्ति कर गीता ज्ञानदाता कहता है। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। पहले वो ये समस्या हल करेगा जो आप बेमतलब की दिन रात टेंशन लेते हो, ये कर दूं वो कर दूं, उसका अंत पता लग जाएगा, इसका अंत क्या होगा। और आपको यहां जो चाहिएगा, भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, जब आपके उसके बच्चे होंगे, आप अपने बेटा बेटी की कितनी केयर टेक करते हो। आधी बार तो वो आपको बताते नहीं, आप पहले ही तैयार रखते हो, उसको ये जरूरत पड़ेगी, अब ये लाता हूं इसके लिए। जब आज जिसने यहां नाम ले लिया, सच्चे दिल से वो लग गया, वो कबीर साहब का बेटा बेटी हो गए, ये वचन के बच्चे हो गए आप हमारे। अरे हम अपने बच्चों की कितनी चिंता माँ बाप ने होती है, परमात्मा ने उससे कई गुना होती है। और वो समर्थ है, उसके पास तो सब उपलब्ध है, किसी तो मांगना भी को नहीं उसने।
तो आपको कमी किसी वस्तु की नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी भक्ति और श्रद्धा, विश्वास और मर्यादा में रहेगी। सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कहते इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में। यदि आप कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हो सच्चे दरबार में आके, तो आपकी कोई सेवा के अंदर, आपकी धारणा के अंदर, आपके विश्वास में कोई त्रुटि है, उसकी पूरी करो। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंस मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी। तो यहां क्या बताते परमात्मा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, आदि अमर स्थान को, जो सदा रहने वाला स्थान, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए उसने बताई दिया है कि इस तत्वदर्शी संतों को खोज ले, मैं नहीं जानता उस वे ऑफ वर्शिप को। फिर गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। वहां कितना सुख होगा आपको। यहां की चार मुक्ति मानते हैं, कहते ये तो मुक्ति अक्षणिक है और वो सुख भी नहीं है वहां वाला, और ये तो नष्ट होंगी एक दिन। और वो इतना सुख आपको सदा आपके चरणों में रहेगा वहां सतलोक में। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए होए। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा नाशवान, विष्णु नाशवान, शिव नाशवान, दुर्गा नाशवान, इनका पिता ब्रह्म नाशवान और परब्रह्म अक्षर पुरुष नाशवान, केवल एक परमात्मा अविनाशी है, जो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में वर्णित है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो है वास्तविक अविनाशी परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो इन दोनों से अन्य है, वो परमेश्वर। और वो परमात्मा कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बारिये दानक रूप रहा करतार। नानक जी कहते हैं। इससे पहले जो वाणी सुनाई थी वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थी। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपको उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट और बताता हूं कि कौन है वो भगवान। कहते हैं मिले राम अविनाशी। कौन? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। वो कबीर कौन? नानक साहब जी क्या कहते हैं 721 पृष्ठ पे एक अर्ज गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, पहला महला, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। 24 नंबर पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। क्योंकि नानक साहब जी को सतलोक में लेकर गए थे कबीर साहब, और वहां जिंदा रूप में मिले थे बेई नदी पर। वहां देखा फिर उनका सिंहासन पर दूसरा रूप। ओए होए होए। और फिर परमात्मा ने कहा था मैं काशी में जुल्हे का काम करता हूं, सतना वहां मिलेगा बच्चा, वहां आना। उसके बाद नानक साहब जी ने वो हिंदू धर्म की सब साधनाएं रामकृष्ण की छोड़ दी थी और सीधा पहली उदासी में काशी पहुंचे। वहां जाकर देखा जुल्हे का रूप में खड्डी में बैठे कपड़ा बुनते उसी परमात्मा को जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक के सिंहासन पर विराजमान था। वह सकल लेकिन नूर में अंतर हो गया था। फिर देखा कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश,
ये लोगों देखो ये बैठा भगवान धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। उधर फिर रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, परमात्मा उनको भी सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था जब कहा था दो उठौड़े, एक तू भया एक से दो, और कह गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लड़हार। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सत्यनारायण। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इसी उपलक्ष्य में था कि आज के दिन वो परमात्मा स्वयं आए थे। आज से सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के धानक दुल्हा उनको उठाकर लेकर गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया था। तब परमेश्वर, यह लंबी कहानी है, समय थोड़ा, तो फिर परमेश्वर के लिए एक कुंवारी गाय लाई गई थी। कुंवारी गाय ने दूध दिया था एक साधु महात्मा के आशीर्वाद से, यानी स्वयं शंकर भगवान थे वो। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दूध पीने लगे। 25 दिन तक कुछ आहार नहीं किया, स्वस्थ ज्यों के त्यों थे। तो ये लीला परमात्मा ने की। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने वो प्रचार शुरू कर दिया था जो मालिक ज्ञान देने आते ही है, अपने मुख कमल से बोलते हैं यथार्थ ज्ञान को। वो कबीर वाणी रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने नोट किया था। तो ये वो शुभ दिन है जिसके लिए हमारे परमात्मा आए, हमें अनमोल धन दे करके, जिसके आधार से आज हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, अपने निज घर को चले जाएंगे। पुण्यात्माओं, लगे रहना और अंतिम सांस तक परमात्मा को याद रखना। आपके यहां देखना कितने सुख देगा, आप भूल जाओगे, बताते बताते मुंह का थूक सूख जाएगा, दूसरे को बताने लगोगे तब कितना सुख दिया दाता ने, और फिर आपको मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामदे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं, उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते हैं। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का
इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपनात्मा अब यहां समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम गने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे, और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सदग्रंथ परमात्मा का संविधान है और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहां वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथ इसका आधार है। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने स्तर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवाद करताओं ने
एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहां से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी जहां भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिरफिरा आपको दो अटपट करके वहां से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगी आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहां से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहां से हैं, हम यहां जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। हर एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो पुण्यात्माओं, आपको सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु उसे कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे
और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें, और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं जिन सिद्धियों के आधार से एकाद सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, मुख में बलो ना चाम। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से ज्ञान होता है, और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चावा पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपने फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जानकर जान कर कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चावा पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे, वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, तेरहवीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के तो आसपास भी नहीं पहुंचे थे
कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज्यादा ऊंचे उठे, वो कहते ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहां हम पहले रहा करते थे, और जहां हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म, जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। इससे ऊपर दो शक्तियां और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे हैं। और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो, और वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहां उसके श्राद्ध निकाल रहे। ये कोई बात हुई? हम शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बनवाए ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सके, सदग्रंथों को रूबरू कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रश्न चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं, तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहां समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित न होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहां 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं। फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं,
मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव को हो, राम को हो, साहिब को हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है, और इसी प्रकार अन्य जानो मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समरस शक्ति से हो चुका है, और जो उस समरस शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहां की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहां भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है, और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती है आपको। ये अनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पति भर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पति भर्ता के अंदर एक गुण होते हैं, आय का आदर करे। जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर है, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पौनी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पति भर्ता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पति भर्ता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोला, तो वह पति भर्ता नहीं, वह खड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पति भर्ता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी
जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो पति भर्ता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी, गिलास, चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पति भर्ता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहां एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं और यहां के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहां हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहां नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, असुविधाएं, हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महादुखी हुए। और वहां से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर लोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहां कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूं अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो, वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और फिर से वो धनी होकर के और सब कर्जे से मुक्त होकर के और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे, हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे, तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहां से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना, जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने, जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते
तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता, और वो अधिकारी थे नहीं। अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण है, बर्फ तो बर्फ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहां आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है, ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जो परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता।
न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच ही कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम इस गलत लोक में आगे, और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे हैं, और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है, और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब, सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेंद्र कुमार यादव। सर्वेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं कृष्ण विहार दिल्ली में ही रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 22/7/2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं शंकर भगवान, हनुमान जी और देवी का खास उपासक था। देवी की पूजा करने के लिए नवरात्रों में मैं विंध्याचल जाता था, वहाँ 18-18 घंटे पूजा करता था। ऐंग नहीं किनिंग चामुंडे बिच्चे, ये मेरे को मंत्र बता रखा था पंडितों ने, उसी के मैं जाप करता था। उसके बाद लोगों ने कहा मेरे से गुरु धारण करना जरूरी है, तो मैंने प्रथम गुरु महाराज दर्शन दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरी वाणी सरबत दवाला, जिनका मुखवाक है, उनसे नाम दीक्षा ली। 5 साल उनकी भी अटूट भक्ति की। जब बांस मेरे को तसल्ली नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ, मैं परेशान ज्यों का त्यों रहा। फिर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप आशुतोष महाराज जी से नाम दीक्षा लो, ये ज़्यादा पावरफुल हैं। 2 साल मैंने उनकी भक्ति की खूब अच्छी तरह, जैसे 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम, वो चमक दिखाते थे आंखें बंद करके दबा के। उन्होंने अपना सारा कुछ कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं हुई। बखूबी परेशान था मैं, तांत्रिकों से, इनसे भूत प्रेत की भी बाधा थी घर में, उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी था मैं, जरूर से ज़्यादा परेशान हो गया। सर आपने बताया कि पहले आप देवी जी की साधना करते थे, फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए, वहां भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मैंने सत्संग देखा टीवी पे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बाद उनके शिष्यों के इंटरव्यू आए, उन्होंने सारे बताए। जैसी उनको दिक्कतें थीं सेम वैसी ही दिक्कतें मेरे को भी थीं, तो मेरे को विश्वास हो गया कि ये संत पूरे हैं, यहाँ से हमें लाभ होगा। तो फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला में गया। वहाँ मैंने भक्तों का व्यवहार देखा। मेरे शरीर बहुत भारी रहता था, ऐसा महसूस होता था कि मेरे शरीर पे, कंधों पे 1-1 कुंटल वजन रखा हुआ है। मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं अपना बयान नहीं कर सकता था। मैं किसी कहता था, लोग मजाक उड़ाते थे कि वो तो यूँ ही लग रहा है, यूँ ही सोचे, यूँ। तो मैं सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही मैंने गेट से एंटर किया है, तो 50% मेरा वजन कम हो गया था। तो वैसे ही मेरे को फिर और तड़प बनी, यहाँ हमारा काम हो जाएगा, विश्वास बन गया। फिर मैंने तुरंत जाके वहाँ चाय पानी प्रसाद ग्रहण किया, तुरंत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से नाम ग्रहण किया।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ भाई जी, उसके बाद मैं सतगुरु जी के दर्शनों की लाइन लगी थी, उसमें मैं खड़ा हो गया। तो बारी बारी जैसे सबका नंबर आता, मेरा भी नंबर आया। सतगुरु रामपाल जी ने मेरे सर पे हाथ रखा। वैसे ही मेरा जो बाकी जो दिक्कत थी 50% बची थी, वो तत्क्षण एकदम उसी टाइम पे शरीर मेरा हल्का हो गया, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब मेरे को बहुत अच्छा, अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने और जहाँ मंदिरों में भटकता था वहाँ जाना बंद कर दिया, अपनी भक्ति करने लगा। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आनंद पर्वत में स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री थी। और उसका हाल ये था कि मैं 10,000 रुपये लगाता था तो 10 के 8 रह जाते थे, कभी 5 रह जाती थी। तो अब मेरे को समझ नहीं आता था कि नुकसान क्यों हो रहा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम टूट चुका था, मेरा बुद्धि विवेक खत्म हो गया था। मैं दिनों दिन कर्जे में डूब रहा था, मेरे में मांगने वाले खड़े रहते थे और मैं लाचार हो गया था, टूट गया था एकदम। तो जब से मैंने परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी से महाराज से नाम लिया है, तो मेरी जो फैक्ट्री पहले नुकसान दे रही थी मेरे को, अब आज के टाइम में सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी फैक्ट्री भी सही ढंग से चल पड़ी है और लाभ भी देने लगी है। और शरीर से भी पूरा स्वस्थ हूँ, शरीर हमारा हल्का फुल्का रहता है, सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। आज मैं दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा हूँ, परमात्मा की दया से खूब मौज हो रही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि टीवी पर आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखते थे और सत्संग में उनके शिष्य अपने अपने अनुभव बताते थे। उनको देखकर आपको विश्वास हुआ कि यहाँ से मेरा रोग और परेशानियां ठीक हो सकते हैं। आज आप खुद टीवी पर अपने अनुभव बता रहे हैं और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए आज आप खुद एक उदाहरण है। मैं अपने भाइयों से कहना क्या, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जैसे दुखी लोग हैं, जिनकी समझ नहीं आता है, संसार में भटक चुके हैं, बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, क्या शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। परेशानियाँ काम धंधे में जो बंदिश होती है, जो दिक्कत होती है, वो वहाँ जाने से ही स्वतः ही ठीक हो जाती है। परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? परमात्मा देवी देवताओं की सही भक्ति बताते हैं, अभी तरफ उल्टी सीधी साधना करते हैं। देवी का कैसे मंत्र है, कैसे करना चाहिए, हम करते कुछ हैं, देवी इसलिए लाभ नहीं देती है। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज सही तरीका बताते हैं, उस भक्ति का सही तरीका बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे सत्संग आता है परमात्मा का शाम को, तो उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें सारे नंबर दिए होते हैं, 4-5 नंबर हैं। उस किसी भी नंबर पे आप फोन करेंगे तो वहाँ से आपको कहाँ रहते हैं, आपको पास में ही बता दिया जाएगा कि नामदान केंद्र फला जगह है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपको नाम दीक्षा मिल जाएगी। सबसे सरल है, जितने भी गुरु सबसे सरल है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान की दीक्षा लेना। 1 पैसा का भी खर्चा नहीं है, सब परमात्मा अपनी तरफ से देते हैं। पुस्तक भी देंगे, तरीका बताएंगे, फार्म का किसी का भी कोई 1 पैसा खर्चा नहीं है। धन्यवाद सर। सत सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी